मानव का जीवन तभी उन्नत बन सकता है जब उनके सामने कोई अच्छा आदर्श हो। बिना आदर्श के अपने आप बिरले ही ऊंचा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। स्थिर निश्चय कर्मण्यता और आदर्श तीनों मिलकर ही मनुष्य को देवता बना सकते हैं। आदर्श के बिना स्थिर निश्चय और कर्मण्यता उसे गुमराह कर देती है। हमारे सामने ऐसा कौन सा आदर्श उपस्थित है जिसके आधार पर हम अपना जीवन उन्नत बना सके। पुण्य भारत भूमि पर हजारों महापुरुष उत्पन्न हुए। उन्होंने उत्तम जीवन व्यतीत कर लोगों का मार्गदर्शन किया, लेकिन विग्रहवान धर्म तो अकेले श्री रामचंद्र जी ही है। राक्षस मारीच तो स्वभाव से ही आसुरी संपदा से भरा था। उसमें न दया थी न धर्म थी, तो निठुरता और दंभ। वह भी अपने प्रभु राक्षस राज रावण से रामचंद्र जी के संबंध में कहता है, रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम मूर्तिमान धर्म है। यह निर्विवाद सिद्धांत है कि श्रेय प्राप्ति के लिए धर्म की ही शरण लेनी है। अगर मूर्तिमान धर्म ही मिल जाए तो हमको और क्या चाहिए। सारे श्रेय उसके पैरों तले पड़े मिलेंगे। मूर्तिमान धर्म तो श्री रामचंद्र जी है। उन्होंने कहा है कि संसार की भलाई के लिए मंगल मूर्ति श्री जानकी जी को भी त्यागना पड़े तो भगवान श्री राम तैयार है। महर्षि वाल्मीकि श्री राम जी के विषय में एक रोचक कथा सुनाते हैं तथा यह यौवन राज्याभिषेक का आरंभ की कथा है। राजा दशरथ जी बूढ़े हो गए, शरीर जर्जर हो गया था। उन्होंने राजकाज चलाने में अपने को असमर्थ समझा पाया, अतः श्री रामचंद्र जी का यौवराज्य पद अभिषेक करना चाहा। वह परिषद बुलाकर अपना मत उनके सामने रखते हैं। परिषद लोग बड़े संतोष से उनके प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं। राजकुमार श्री रामचंद्र जी को आप यौवराज्य पद पर अभिषिक्त करें। राजा दशरथ को विश्वास न था कि प्रजाजन राम जी पर इतना प्रेम रखते हैं। उनको कुतूहल हुआ। वह परिषद से पूछते हैं, हम धर्म से पृथ्वी का परिपालन करते हैं, यह जानते हुए भी आप लोग राम जी को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं। तब परिषद के लोग राम जी के ऊपर मुग्ध होने का कारण बताते हुए उनके गुणों का इतना अच्छा वर्णन करते हैं कि हम पढ़ने वाले भी मुग्ध हो जाते हैं। अयोध्या कांड के पहले सर्ग में वाल्मीकि जी अपने ही शब्दों में राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं। इन्हीं गुणों से राम जी का सारा जीवन ओतप्रोत है। इसी कारण से उनका सारा चरित्र लोकप्रिय हुआ और वे हमारे आदर्श हुए। श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अवतार ही थे, इसमें संदेह नहीं है। अर्थित्व हो मानुष लोके जगे विष्णु है सनातन। भगवान ने सनातन धर्म का उपदेश तो सृष्टि के आदि काल में मरीचि और महर्षियों को दिया। रामावतार में स्वयं आपने ही उसका अनुष्ठान करके दिखाया कि उत्तम जीवन क्या है। बच्चे से बूढ़े तक तथा मामूली आदमी से महाप्राग तक सब लोग रामायण महाकाव्य के हर एक पात्र से शिक्षा प्राप्त कर अपना जीवन उत्तम से उत्तम बना सकते हैं। रामचरित रूप रामायण के पढ़ने से पाप ताप सभी नष्ट हो जाते हैं और मंगल बढ़ते हैं। श्री रामचंद्र जी धृत श्री विग्रह धर्मी हैं। वेद 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 परम पुरुष श्री हरि भगवान के दशरथ भवन में जन्म लेते ही वेद ही मुनि वाल्मीकि के मुख से निर्गत होकर रामायण में परिणित हो गए। इस तरह की आर्य उक्तियों के अनुसार श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान ही ठहरे। तब शिव यदि महासागर रूपी मसीदानी में कजलगिरी के समान स्याही घोलकर भर दी जाए और कल्प वृक्ष की शाखा की कलम एवं समुच्ची पृथ्वी को कागज बना दिया जाए तथा शारदा उसे लेकर निरंतर लिखती रहे, तो भी वे आपके गुणों का पार नहीं पा सकती। इस न्याय से आपके गुण गणों का कौन किस मुंह से वर्णन कर सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम
तत्व तो किसी अन्य अवतार या देव में है ही नहीं। वह तो यथार्थ श्री रामचंद्र जी में ही रूढ़ है। श्री रामचंद्र जी के नाम की महिमा का किसने निमांकित रूप से गान किया है। रा शब्द का उच्चारण करते ही जन्म जन्मांतरों के सभी संचित पाप निकल भागते हैं, क्योंकि रा शब्द के अंतर्गत रकार का स्थान री दुर्साना मूर्धा के अनुसार मूर्धा यानी मुख का ऊपरी भाग होने से दीर्घ रेप का उच्चारण करने के लिए मुख खोलना ही पड़ता है। इसी तरह बाहर गए हुए पाप पुनः वापस न आ जाए, यदि यह भय हो तो मकार का उच्चारण करके मुख के शेष रूप कपाट को बंद कर देना चाहिए। के अनुसार मकार का स्थान होठ होने से उसका उच्चारण करने के लिए होठ बंद करने ही पड़ते हैं। मुंह बंद हो जाने पर बाहर निकलते हुए पाप पुनः अंदर नहीं जा सकते। यह है राम नाम की महिमा। राम नाम में और भी विशिष्ट यह है कि मंत्रों में अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय क्रमश भगवान नारायण एवं भगवान शिव के प्रतीक है। अष्टाक्षर मंत्रों में से रा और पंचाक्षर में मंत्र में से मौ लेकर राम शब्द बना है। ये दो अक्षर उन दो मंत्रों में मुख्य तत्व रखते हैं, अर्थात उपयुक्त दो मंत्रों के मुख्यार्थ प्रतिपादक दो अक्षरों में राम नाम घटित होने से इसका महत्व स्वयं स्पष्ट हो जाता है। श्री रामचंद्र जी की मातृ पितृ भक्ति, भर्तृ वात्सल्य, गुरु देवता भक्ति, प्रजा वात्सल्य, धर्म भीरुता एवं सर्वोपरि सत्यवादिता, रामो इत्यादि गुणों का वर्णन विस्तार से कल्याण के अनेक भी आता है। रामायण भारतीय चिरंतन संस्कृति का वाहक है। वेद उपनिषद दर्शन आदि में जो सत्य तथा तत्व प्रतिपादित है वह जन समझने के लिए ध्रुव हो जाता है। उसी का इतिवृत्त के रूप में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में प्रतिपादन करके स्वयं अमर बने तथा भारतीय संस्कृति को अमर बना गए। रामायण की कथा सर्वप्रथम ऋग्वेद में देखने में आती है। भद्रो भद्र्यः सचमान अगातम स्वंसारः जारो अभ्यति पश्चातम। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। मन कर्म वचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लौलेसा। व्यापक अकल अनि अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनु। यह तुलसीदास जी महाराज की कोई अपनी मनमानी कल्पना नहीं है, किंतु प्राचीन सभी ग्रंथकारों ने इसका समर्थन किया है। वेद वेद ब्रह्म पर ब्रह्म साक्षात भगवान के दशरथ पुत्र रूप में प्रकट होने पर भगवान का प्रतिपादन करने वाले वेद को भी रामायण के रूप में परम तत्व पर ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि के द्वारा प्रकट होना पड़ा। महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने भी युद्ध कांड के अंत में अपने आप को रामायण करता और प्रचेता का पुत्र लिखकर यह भी लिखा है कि मेरी लिखी हुई इस रामायण का आदिदेव ब्रह्मा जी ने भी अनुमोदन किया है। महर्षि वाल्मीकि ने पदे पदे श्री मद्रा गवेंद्र सरकार को सनातन लिखा है, पर कुछ लोगों का कहना है कि निर्गुण निराकार सगुण साकार हो ही नहीं सकता, किंतु उनका यह कहना असंगत है। निर्गुण निराकार को सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान तो भी वो भी मानते ही हैं। यदि निर्गुण निराकार सगुण साकार नहीं हो सकता तो वह
सर्वत्र नहीं हो सकता और उसे सगुण साकार होने का ज्ञान नहीं होने से सर्वज्ञ भी नहीं कह सकते। अतः निर्गुण निराकार की सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिए उसे सगुण साकार होना ही पड़ेगा। इसी प्रकार सगुण साकार हुए बिना निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकता। निर्गुण निराकार को सर्वशक्तिमान होने के लिए भी सगुण साकार बनना ही पड़ेगा, नहीं तो उसमें एक शक्ति की कमी रह जाएगी। यह भी कहा जा सकता है कि निर्गुण निराकार शुद्ध प्रातपर ब्रह्म सर्वत्र सर्वशक्तिमान तो है, पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि जिसके लिए उनको अपना निर्गुण निराकार रूप त्याग कर सगुण साकार रूप धारण करना पड़े। सगुण साकार रूप धारण किए बिना ही शुद्ध प्रातपर ब्रह्म जगत की उत्पत्ति प्रलय और संपूर्ण क्रियाकलाप अपनी प्रकृति रूपा शक्ति से कर लेंगे। पर ऐसा कहने वालों को यह भी समझ लेना चाहिए कि यदि शुद्ध प्रातपर ब्रह्म अपनी प्रकृति रूपा शक्ति से इतने बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक प्रपंच को और तंत्रवर्ती भोग्य प्रपंच को पैदा कर सकते हैं, यदि उनकी प्रकृति में इतनी समर्थ है, तो फिर इस कार्य के लिए एक दिव्याति दिव्य शरीर धारण करना उनके लिए अति साधारण कार्य है। और शरीर धारण का प्रयोजन है उनके अनन्य भक्तों के मनो अभिवांछित अर्थों का संपादन करना। वस्तुत ऐसे शंकाओं के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, यद्यपि मैं निर्गुण निर्विकार प्रातपर शुद्ध ब्रह्म हूँ, अज एवं अनादि अनंत हूँ और समस्त संसार के प्राणियों का स्वामी हूँ, तथापि अपनी प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी माया शक्ति के द्वारा सगुण साकार कल्याण में गुण गण निलय स्वरूप से प्रकट होता हूँ और मेरे एवं बिंध्य स्वरूप में प्रकट होने का प्रयोजन है साधु परित्राण, दुष्ट दमन तथा धर्म संस्थापन। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि सज्जनों का परित्राण करने के लिए, दुर्जनों को उनकी दुर्जनता का दंड देने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मुझे युग युग में शुद्ध ब्रह्म प्रातपर रूप का परित्याग कर सगुण साकार दशरथ नंदन श्री रामचंद्र एवं नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र आदि अनेक रूप धारण कर इस संसार में आना पड़ता है। कुछ लोगों का यह कहना ठीक नहीं है कि संसार में आने से तो भगवान बंधन में फंस जाएंगे। संसार बंधन स्वरूप है। जब एक साधारण बुद्धिमान जीव भी जेल खाने में जाना पसंद नहीं करता, तब नित्य शुद्ध नित्य मुक्त प्रातपर ब्रह्म संसार रूपी बंधन में क्यों आएगा। यह सभी जानते हैं कि जेल खाने में कैदी अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए जाता है, इसलिए बंदी के लिए कारागार बंधन है, किंतु जेल खाने के मालिक अथवा जेलर के लिए जो कैदियों को उनके कर्मों का फल देने के लिए जेल खाने में जाता है, जेल खाना बंधन स्वरूप नहीं है। भगवान भी इसी प्रकार संसार के प्राणियों को अपने कर्मों का फल देने के लिए और जेल के स्वामी राजा की तरह संसार की व्यवस्था सुष्पादित करने के लिए इस संसार में आते हैं। इसलिए उनके लिए संसार बंधन का कारण या बंधन स्वरूप नहीं हो सकता। पूछा जा सकता है कि जो भगवान अपने निश्वास मात्र से वेदों का प्रकट्य कर देते हैं, महाभूतों को उत्पन्न कर देते हैं और इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय कर देते हैं, वह निराकार स्वरूप में स्थित रहते हुए संकल्प मात्र से सज्जनों का रक्षण, दुर्जनों का विनाश और धर्म की स्थापना क्या नहीं कर सकते। रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षसों को मारने के लिए निर्गुण निराकार का अवतार लेना क्या मच्छर को मारने के लिए तोप दागने के समान न होगा। अवश्य ही रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि राक्षसों को मारने के लिए भगवान के अवतार की आवश्यकता नहीं है। संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संहार करने की सामर्थ्य रखने वाले भगवान रावण, कुंभकर्ण आदि को भी संकल्प मात्र से ही मार सकते हैं, किंतु कुछ भगवत भक्त ऐसे होते हैं जिनके लिए नित्य मुक्त प्रातपर ब्रह्म को सगुण साकार रूप धारण करना पड़ता है। इन भक्तों की माला में महामती ब्रजंगनाएं, ब्रजवासी, अवध या ब्रज के समस्त जड़ चेतन प्राणी, राजरानी, मीरा, रैदास, चमार, धन्ना जाट आदि असंख्य अनन्य भगवत प्रेमियों के अतिरिक्त सबरी जैसी सामान्य स्त्री और गिद्ध जैसे पशु पक्षी आदि भी आते हैं, जो जप तप योग यज्ञ
श्रवण मनन यम नियम ध्यान एवं समाधि के द्वारा भगवान को जन्म जन्मांतर तो क्या कल्प कल्पांतर में भी शुद्ध प्राप्त रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, उनके लिए भी भगवान सगुण सकार नैनाभिराम श्री राम रूप धारण कर दंड करने में अपने निवारण निरावरण चरण विन्यास के ही द्वारा ही कल्याण प्रदान करते हैं। इसलिए शुद्ध प्रातपर ब्रह्म श्री राम रूप में अवतरित होते हैं। इतिहास पुराण आदि में तो इनकी महिमा भरी पड़ी है। श्री राम ताम तापिनी आदि उपनिषदों में भी भगवान श्री राम के अवतार स्वरूप का सविस्तार वर्णन मिलता है। इतना ही नहीं, आजकल के इतिहासकों की दृष्टि से सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की मंत्र संहिता में भी शुद्ध प्रातपर ब्रह्म का राजा राम के रूप में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ऋषि मुनियों के देश भारत में जन्म लेकर भी आजकल बहुत से लोग भगवान श्री राम के प्रातपर ब्रह्म होने में संदेह प्रकट करते हैं। इन्हें ऐतिहासिक न मानकर काल्पनिक घोषित करते हैं। यह हिंदू देश का और हिंदू जाति का दुर्भाग्य है। यह उनका स्वयं का भी महान दुर्भाग्य है कि उनके मन में ऐसे गंदे विचार उठते हैं और वे अपने हाथों अपना लोक परलोक बिगाड़ रहे हैं। भगवान कौशल्यानंदन दशरथ नंदन श्री राम साक्षात प्रातपर शुद्ध ब्रह्म है और यही हम सनातन धर्मी हिंदुओं के पूज्य परमाराध्य है। भगवान श्री राम के होने में संदेह करना अथवा उन्हें काल्पनिक बताना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य बताना महान पाप है। भगवान श्री राम के ब्रह्म होने में तनिक सा भी संदेह होने पर जब भगवती सती देवी को विष का दंड भोगना पड़ा, तब हम कलियुगी नारकियों की क्या गति होगी। इसलिए सब संदेहों को दूर कर भगवान श्री राम भद्र का ही खूब भजन स्मरण चिंतन कीर्तन नाम जप करो। भगवान श्री राम ही हमारे प्राणाधार है और उनका स्मरण चिंतन करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम धर्म के साक्षात स्वरूप है। धर्म ही उनका श्री विग्रह है। भगवान श्री राम की बाल्यकाल से लेकर संपूर्ण लीलाएं धर्म मर्यादा से ओतप्रोत है। जिस वंश को आपने अपने प्रकटे से सुशोभित किया, उस वंश परंपरा में धर्म पालन एवं भारतीय संस्कृति की रक्षा तथा सनातन कार्य मर्यादा का पोषण और मानवोचित सद्गुणों को धारण करने वाले एक से एक दिव्य महापुरुष हो चुके थे। हरिश्चंद्र दिलीप रघु आदि अनेक सत्पुरुषों के पावन चरित्र जन्म से लेकर अंत तक विशुद्ध और पवित्र रहे हैं। और मर्यादा में रहकर धर्म की रक्षा करते हुए प्रजा के पालन पोषण में ही अपने जीवन का सौभाग्य समझते थे और अंत में परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने शरीर का विसर्जन करते रहे। ऐसे पवित्र वंश में भगवान श्री रामभद्र का आविर्भाव हुआ था। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखे तो श्री रामभद्र एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श पति के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति उनमें असीम श्रद्धा और सम्मान का भाव है। भाइयों के प्रति उनका हृदय प्रेम से इतना द्रवित रहता है कि स्वयं श्री भरतलाल जी अपने मुख से कहते हैं, हारे हूँ खेल जिताव ही मोही, रामचरितमानस में। श्री राम भाइयों के साथ क्रीड़ा करते हुए स्वयं अपने को हारा मानकर अपने प्रिय भाइयों को जिता देते थे। इतना ही नहीं, अपितु जब राज्याभिषेक की चर्चा उन्हें अद्भुत सी लगती है। वो सोचते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सैन केली लड़काई, करण वेद उपबीज बिहा
संगे संगे सब भये उछाहा, विमल वंश येहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बरही अभिषेकु। सब भाई एक साथ जन्मे, साथ साथ सबका पालन पोषण हुआ, साथ साथ खाए पिए खेले पढ़े, फिर यह क्या कारण है कि एक भाई को ही राजगद्दी मिले? वो पहले भाइयों की सुख सुविधा की बात सोचते हैं। तब अपनी प्राण प्रिया भगवती जनक नंदिनी सीता उनकी परम अनुगता है और वह भी उनके प्रति सहज प्रेम से परिपूर्ण है, किंतु ये भातृ प्रेम, पितृ प्रेम और दाम्पत्य प्रेम के इतने उदात्त एवं उच्च स्तर है कि वे उनके जीवन आदर्शों में सहज ही सहायक सिद्ध होते हैं और आस्तिकों के लिए महान उपयोगी तो है ही, मोहाविष्ट प्राणियों की तरह वे उनके लिए बंधनकारी नहीं। श्री रामभद्र के आदर्श चरित्र में हमें स्नेह की कोमलता के साथ साथ ही कर्तव्य की महान निष्ठा के भी दर्शन होते हैं। पिता के सत्य एवं धर्म की रक्षा के लिए युवराज पद पर अभिषेक के दिन वे समस्त राजसिक सुविधाओं को त्याग कर जीवन के कठिन कंटकाकीर्ण वन की ओर अग्रसर होते हैं। पिता की मूर्छा और मृत्यु, भाइयों की हृदय व्यथा, पत्नी का महान कष्ट, स्वजनों का आर्तनाद और प्रजावर का गंभीर शोक भी उन्हें कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके इस त्याग वैराग्य में कहीं भी आवेश नहीं है, यह सब उनका सहज स्वभाव है। वे शांत आवेशहीन धर्म मर्यादाओं से पूर्ण है। जब उनके ससुर जनक तथा भाई भरत आदि माताओं सहित उन्हें मनाने जाते हैं, तब स्नेह के भार एवं शील संकोच से सिर झुकाए हुए वे केवल अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं और कर्तव्य के निर्णय और आदेश का भार उन्हें ही सौंप देते हैं। अपने धर्म में ढूंढ रहते हुए भी वे कहीं गुरुजनों से तर्क वितर्क नहीं करते, सदा अपनी धर्म मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही उत्तर देते हैं। क्यों न हो, भगवान श्री रामभद्र के विग्रह में समस्त सद्गुण स्वाभाविक रूप से निवास करते थे। एक बार तमसा नदी के पावन तट पर महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा, मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, प्रियवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और ढूंढ प्रतिज्ञा कौन है? प्रतीक कौन है? सदाचारी, सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हितकारक, विधान, समर्थशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की निंदा न करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता लोग भी डरते हैं? श्री नारद जी ने कहा, इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए एक ऐसे महापुरुष है जो लोक में राम नाम से विख्यात है। वही मन को बस में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिक वक्ता, स्वभाशाली तथा शत्रुशाली संहारक है। उनके कंधे मोटे और अजानुलंबनी भुजाएं हैं, ग्रीवा शंख के समान और ढोड़ी थोड़ी मांसल पुष्ट है। उनका वक्षस्थल चौड़ा है और सांगर धनुष उनके हाथ में ही है। ग्रीवा के नीचे का भाग पुष्ट एवं भरा हुआ है। शत्रुओं का दमन करने वाले उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है। मस्तक सुंदर, ललाट भव्य और चाल बड़ी मनोहर। उनका संपूर्ण शरीर पुष्ट, सम और सुडोल है। वह स्निग्ध वर्ण के एवं बड़े प्रतापी है। वक्षस्थल भरा हुआ है और नेत्र विशाल तथा गंभीर है। वे बड़े ही स्वभावमान है और शुभ लक्षणों से संपन्न है। वे धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतीक तथा प्रजा के हितकारक है। यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, बेरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक है। स्वधर्म एवं स्वजनों के पालक, वेद वेदांग के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण है। वे अखिल शास्त्रों के तत्व स्मरण शक्ति से युक्त और
प्रतिभा संपन्न, पुनीत विचार और उदार हृदय वाले चतुर चूड़ामणि तथा समस्त लोगों के प्रिय। जैसे नदी आज समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार सदा साधु लोग राम से मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय जान पड़ता है। संपूर्ण गुणों से संपन्न वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले, गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। इस प्रकार उत्तमोत्तम गुणों से युक्त है। सामाजिक दृष्टि से आपने निषाद राज, सबरी, गिद्ध आदि को बड़े प्रेम से अपनाया। अहिल्या पाषाण बनकर साप बस पड़ी थी, उसका उद्धार किया। उद्धार कर मानो आपने यह व्यक्त किया कि सतपुरुष पतित से पतित व्यक्तियों से भी कभी घृणा नहीं करते। उनमें अपनी शक्ति का पावनता का साधन कर उन्हें ऊपर उठा देते हैं। छोटे बानर, भालू आदि वनचरों तक को उन्होंने अपने संसर्ग एवं शिक्षा शक्ति से महत्व की सीमा पर पहुंचा दिया। विद्या एवं प्राकृतिक शक्ति से मदान्ध रावण के आतंक से समस्त विश्व कांप रहा था। भगवानमुखी आश्री प्रवृत्ति ने धर्म एवं श्रेष्ठ संस्कार युक्त आर्य जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। ऋषियों एवं तपस्वियों के कार्य में बड़ी बाधाएं उपस्थित की जा रही थी। रावण ने अपनी विद्या बुद्धि से अनेक प्राकृतिक शक्तियों को वशीभूत कर लिया था। वह वायु एवं अग्नि पर नियंत्रण स्थापित कर उनसे मनमाना काम लेता था। मानव जीवन को आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर प्रेरित करने वाली और तप पुत्र संस्कृति को महत्व देने वाली आर्य सभ्यता के लिए महान संकट का क्षण उपस्थित था। श्री रामभद्र ने अपने अलौकिक कौशल, पराक्रम, संगठनादि शक्ति और अपने अक्षय आत्मबल से रावण एवं उसकी अज्ञान मूला प्रकृति प्रवृत्ति का विनाश कर आश्रित शक्तियों से विश्व को मुक्त किया तथा जनता को स्वस्थ वातावरण में सांस लेने और जीने का शुभ अवसर प्रदान किया। यद्यपि रावण से युद्ध करने के लिए श्री रामचंद्र जी के पास रावण की अपेक्षा भौतिक आधार अत्यंत नगण्य थे, फिर भी आध्यात्मिक शक्तियां एवं अपने उदात्त गुणों के समुचित संगठन द्वारा उन्होंने भयंकर शत्रु पर विजय पाई। असत्य, अज्ञान, अधर्म एवं अंधकार से सत्य, ज्ञान और प्रकाश का शुद्ध युद्ध ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में प्रबलता के साथ व्यक्त हुआ है, जो मानव मात्र के जीवन में निराधिक रूप से चल ही रहा है। असत्य, धर्म, अधर्म के प्रति युद्ध करते हुए उसके निराकरण में हम जिस सीमा तक पहुंच जा पाते हैं, उसी सीमा तक हम मानो श्री रामभद्र को अपने जीवन में उतार पाते हैं और उसी सीमा तक हम धर्म रूप हो पाते हैं, क्योंकि श्री रामभद्र ही आर्य संस्कृति एवं आर्य मर्यादा के मूल स्तंभ है। वही संपूर्ण विश्व के प्राणियों के प्राण, आत्मा, परमात्मा और जीवन धन है। अतः उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामभद्र के पावन चरित्र का श्रवण, मनन, अनुकरण कर हम पावन एवं धन्य हो सकते हैं, क्योंकि मर्यादा रक्षक रामभद्र ही मूर्तिमान विग्रहवान धर्म है। एक युवक ने अपने माँ आनंदमय के सम्मुख जिज्ञासा की, माँ तुलसीदास जी तो महाज्ञानी और भक्त थे। माँ ने उत्तर दिया, निसंदेह वो थे ही। युवक ने पूछा, उन्हें जब भगवान ने श्री कृष्ण के विग्रह रूप में दर्शन दिया, तब उन्होंने यह क्यों कहा कि मैं आपका इस रूप में दर्शन नहीं चाहता, मुझे राम रूप में दर्शन दीजिए? क्या यह ज्ञान की बात थी? वे भगवान ही तो सब में है, फिर इस तरह तुलसीदास जी ने उनको भिन्न क्यों समझा? माँ ने उत्तर दिया, तुम ही तो कहते हो कि वे ज्ञानी भी थे, भक्त भी थे। उन्होंने ज्ञान की ही बात तो कही कि आप हमें राम रूप में दर्शन दीजिए। मैं आपके इस कृष्ण रूप का दर्शन नहीं करना चाहता, मैं राम रूप का ही दर्शन चाहता हूँ। यही प्रमाण है कि वे जानते थे श्री राम और श्री कृष्ण एक ही है, अभिन्न है। आप मुझे दर्शन दीजिए।
ये उन्होंने कहा था। रूप मात्र भिन्न था पर मूलत तत्व तो एक ही था। इन्हीं शब्दों में तो उन्होंने अपनी बात कही। भक्ति की बात तो उन्होंने यह कही कि मैं अपने राम रूप में ही आपका दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि यही रूप मुझे प्रिय है। इस कथन में ज्ञान और भक्ति दोनों भाव प्रकाशित हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।